जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अली, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि त्याग दो इस अधर्म और अहंकार को। हनुमान जी, त्याग तो उस सुग्रीव को करना होगा, अपने प्राणों का। महाराज के रूप में एक बार उसने मुझे चुनौती दी थी ना, तो अब मैं उसको चुनौती देता हूँ, उसके जीवन के अंतिम युद्ध के लिए। बाली, तुम्हें भले ही दिखाई ना दे रहा, किंतु तुम्हारे यही बोल तुम्हें अपने विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। हनुमान, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक बार उसी स्थान पर अपने उस महाराज सुग्रीव को बुला लाइए। मैं इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ कर समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें एक मित्र के समान सच्चे हृदय से समझाने आया था, किंतु यदि तुमने मृत्यु हट कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये संदेश महाराज सुग्रीव तक पहुंचा दूंगा। ऋषिवर, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बाली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सत्य कहा अपने प्रभु। पहले तो बाली केवल अपने भाई का अपराधी था, परंतु अब उसने राम भक्त हनुमान जैसे महान और सच्चे शुभचिंतक मित्र को खो दिया। हाँ ऋषिवर, क्योंकि धर्म जब तक किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी रूप में जुड़ा रहता है, उसका अंत नहीं होता। उसे अपने कर्मों के प्रायश्चित और भूल सुधार का अवसर प्राप्त होता रहता है। किंतु हनुमान जी के द्वारा भी बाली का साथ छोड़ देने के पश्चात अब उसका अंत सुनिश्चित हो गया। ठहरो, अब मेरे लिए भोजन परोसने का अधिकार केवल रोमा का है। क्योंकि ये ही मेरे हृदय की सम्राज्ञी है। रोमा, सोच क्या रही हो? भोजन परोसो अपने पति को। रोमा, लगता है कि तुम उस कायर सुग्रीव को अभी तक भूली नहीं हो। कोई बात नहीं, कल के पश्चात तुम उसे पूरी तरह से भूल जाओगी, क्योंकि कल प्रातःकाल होते ही मैं उसका अंत कर दूंगा। हनुमान जी, आपकी प्रेरणा और प्रभु श्री राम की आज्ञा से एक बार फिर मैं बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आप जानते हैं पिछली बार बाली जीवित क्यों बच गया? क्योंकि आपने उसे कर्मों का दंड नहीं दिया। किंतु हनुमान जी, बाली इतना शक्तिशाली है, मैं उसे दंड कैसे? महाराज, आप ये मत सोचिए कि आप अपने भ्राता बाली से युद्ध करने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप एक अपराधी को दंड देने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक स्त्री के साथ अन्याय करने वाले पापी का न्याय करने जा रहे हैं। महाराज, स्मरण रखिए, भले ही प्रभु श्री राम के हाथों से उसका वध होगा, किंतु उसके कर्मों का दंड आप ही उसे देंगे। मैं समझ गया हनुमान जी, चाहे इस बार मेरा जीवन ही क्यों ना चला जाए, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान। आपने मुझे वचन दिया था कि आप उनका कोई अहित नहीं करेंगे। सोचा तो मैंने भी यही था, किंतु उसके जीवित रहने का किसी को लाभ नहीं।
ना तुम्हारा और ना हमारा, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा तुम पूरी तरह से मेरी नहीं हो पाओगी। तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों में अश्रु नहीं, प्रेम होना चाहिए। वो भी मेरे लिए। महाराज! तारा, पति की प्रसन्नता में तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। यही तो पत्नी धर्म है। और पति धर्म? क्या आपका कोई पति धर्म नहीं है? पुरुष का एक ही धर्म है, सब प्रकार से सुखों को अपने लिए प्राप्त करना। आपके अधर्म ने आज सारी सीमाएं पार कर दी है महाराज। आज तक किसी पत्नी ने अपने पति के लिए कामना नहीं की होगी, परंतु मेरी अब केवल एक ही कामना है कि कल का सूर्योदय आपके जीवन का सूर्यास्त बने। अब मेरी प्रभु से एक ही प्रार्थना होगी कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन का अंत हो जाए। तारा! चलो रोमा। स्त्री की कामना से यदि पुरुष का जीवन चलता तो इस संसार में केवल विधवाएं ही होती। अंत तो अवश्य होगा, किंतु मेरा नहीं, उस कायर सुग्रीव का। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड धाय की। यह कथा जय श्री राम। सुंदर कांड धाय की। श्री राम भक्त हनुमान के मित्र, अब आप महाराज सुग्रीव के समान बात कर रहे हैं। जाइए और अंत कर दीजिए उस अधर्मी बाली का। प्रभु, हनुमान जी ने मुझे मेरे धर्म और उद्देश्य दोनों का ही स्मरण करा दिया। यदि इस बार आपका तीर नहीं भी चला तो भी ये सुग्रीव वापस नहीं आएगा, ना ही भयभीत होकर और ना ही पराजित होकर। इस बार मैं अपनी अंतिम श्वास तक बाली को उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड। निश्चिंत रहिए मित्र सुग्रीव, यह कथा है बाली का वध अवश्य होगा। कांड धाय की। श्री राम भक्त हनुमान के धर्म और न्याय की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज, ये विजय श्री की माला है। अब इसी के कारण प्रभु श्री राम आप में और बाली में भेद कर पाएंगे।